आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। इस वीडियो में हम वैसे वर्ड्स को देखेंगे जो एक समान लगते हैं सुनने में। ऐसे शब्द एक जैसे सुनाई देते हैं, इसलिए इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है तथा। उसके जैसा ही अथवा वर्ड भी सुनाई देता है, लेकिन दोनों के मतलब में अंतर है। जैसे कि तथा को हम जीभ कहते हैं, जीभ, और अथवा का मतलब होता है पत्ता। तो तथा को हम जीभ बोलते हैं और अथवा को हम पत्ता बोलते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कड़मा। कड़मा का मतलब होता है कमर और कमड़ा का मतलब होता है कंबल। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ क्योंकि कईयों की डिमांड थी कि ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण एक जैसा होता है आप उन्हें करवाइए। तो इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स इसमें नए भी है। ठीक है। तो अगर जो वीडियो हमारी सारी देखते हैं या सारी देख चुके हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स नए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है किचरी। किचरी का मतलब होता है कपड़ा और पिटरी का मतलब होता है चटाई। ठीक है। किचरी का मतलब कपड़ा और पिटरी का मतलब चटाई। नेक्स्ट है हटना, हड़ना और खंडना। ये तीनों ही एक जैसे सुनाई देते हैं, लेकिन इनके मतलब अलग अलग है। जैसे कि हटना का मतलब है बांटना और हड़ना का मतलब है चुराना और खंडना का मतलब है काटना। ठीक है। हटना का मतलब बांटना, हड़ना का मतलब चुराना और खंडना का मतलब काटना। नेक्स्ट है इसना। इसना का मतलब होता है तोड़ना और इसना का मतलब होता है गांथना या फिर गूंथना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईहका। ईहका का मतलब होता है ठंडा हुआ। जैसे कि मंडी ईहिया किरा, मंडी ईहिया किरा, इसका मतलब कि खाना ठंडा हो गया या फिर चाय ठंडा हो गया, तो हम यहाँ पर ईहका वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से एक ईखना वर्ड होता है। ईखना वर्ड का मतलब होता है खांसना। ठीक है। नेक्स्ट है पल्लो। पल्लो का मतलब होता है दांत और पिल्लो का मतलब होता है लड़की। ठीक है। पल्लो का मतलब दांत और पिल्लो का मतलब लड़की। नेक्स्ट वर्ड है पिटना, किटना और पिसना। ठीक है। पिटना का मतलब होता है मारना और किटना का मतलब होता है कि आग को जलाए रखने के लिए लकड़ी को आगे की तरफ खसकाना चूल्हे में। जैसे कि कई बार सुना होगा कि किटाच आ या फिर किटैच ई, इसका मतलब है कि लकड़ी को सरका दो आगे की तरफ ताकि वो जले। ठीक है। पिसना का मतलब होता है आने वाला साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है निब्बा, सिब्बा और डिब्बा। ये तीनों ही वर्ड एक जैसे सुनाई देते हैं, लेकिन सबके मतलब अलग अलग है। ऐसे ही वर्ड आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है। निब्बा का मतलब होता है हल्का, सिब्बा का मतलब होता है आसान और डिब्बा का मतलब होता है बायां। जैसे कि बायां हाथ अगर कहना है तो कहेंगे डिब्बा खिखा, और ठीक इसी तरीके से दायां का मतलब होता है तीना। ठीक है। तो निब्बा का मतलब होता है हल्का, सिब्बा का मतलब होता है आसान और डिब्बा का मतलब होता है बायां। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिदना और बेंदना। ठीक है। बिदना का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है। और बेंदना का मतलब होता है जमा करना। नेक्स्ट वर्ड है मुई और दूसरा है मुया। मुई का मतलब होता है मुंह और मुया का मतलब होता है खरगोश। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लजरना और लघरना। ठीक है। लजरना का मतलब होता है शर्माना और लघरना का मतलब होता है जलना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिच्छा और दूसरा है गिच्छा। मिच्छा का मतलब होता है ऊंचा और गिच्छा का मतलब होता है दूर। ठीक है। नेक्स्ट है ये तीन वर्ड एक जैसे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन मेरे ध्यान में बस तीन ही वर्ड आए, इसलिए मैंने तीन ही लिख लिया है। अगर बाद में और भी ध्यान में आएगा तो मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है। मेत, मेत का मतलब होता है आदमी। ठीक है। और मिद्दो का मतलब होता है दिमाग और मेद का मतलब होता है पीठ। ठीक है। मेत का मतलब होता है आदमी, मिद्दो का मतलब होता है दिमाग और मेत का मतलब होता है पीठ। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जिसमें आप बहुत आसानी से एक जैसे सुनाई देने वाले शब्दों को पहचान पाएंगे। थैंक यू।